क्रॉस एग्जामिनेशन आपके केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही होता है जो आपके केस को हराने या जिताने का अंतिम निर्णायक भी होता है। हमने अनेक वीडियोस में दिखाया है कि क्रॉस के दौरान क्या क्या किया जाना जरूरी होता है। हमने आपको दिखाया है, पहली बात कि आपके सवाल लिखित में होने चाहिए। अगला बिंदु था कि केवल वही सवाल पूछे जाएं जिनके बारे में आपको पता है कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है। हमने आपको बताया था कि क्रॉस के दौरान गवाहों को भड़काएं, क्योंकि बिदका हुआ गवाह आपका मित्र होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि गवाहों को एक दूसरे के साथ भिड़ाएं, जितना वो एक दूसरे को काटेंगे आपको लाभ होगा। हमने यह भी बताया था कि शिकायतकर्ता को क्रॉस करने के नियम कौन कौन से होते हैं। इसी तरह से हमने केस की आयु को क्रॉस करने के नियम भी आपको बताए थे। साइट प्लान को नष्ट करने के नियम भी आपको बताए। हमने आपको यह भी बताया था कि रिकवरी या बरामदगी को खराब करने के नियम कौन कौन से होते हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि आई विटनेसेस को तोड़ने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें वे थी जो हमने आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान करने के लिए बताई थी। हमारी इन वीडियोज में क्रॉस के हर पहलू के नियम बताए गए थे। आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो आपको अपने क्रॉस के दौरान कतई नहीं करने चाहिए। हालांकि ये बहुत ललचाने वाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट इन पर लालच खा जाते हैं, लेकिन आपको ललचाना नहीं चाहिए, वरना आपका भी केस बिगड़ जाएगा और आप या आपका क्लाइंट अपना केस हार जाएगा। किसी भी क्रॉस को करने के दौरान ना करने वाले ये 5 काम इस प्रकार से हैं, इनकी गिनती हम आपको बता रहे हैं। पहली बात कि गवाह से कभी भी उसका अनियंत्रित निष्कर्ष या ओपिनियन ना पूछा जाए। दूसरी बात, किसी भी फैक्ट पर गवाह का क्रॉस हो जाए तो उस क्रॉस को कभी भी दोहराए नहीं। तीसरी बात, किसी भी फैक्ट का गवाह से स्पष्टीकरण ना ले। चौथी बात, गवाह को नई बातें रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति कभी भी ना दें। और पांचवी बात, गवाह को कभी अपने ज्ञान की थाह ना पाने दें। अब हम आपको इन सब पॉइंट्स के विस्तार समझाते हैं। पहला पॉइंट था, गवाह से उसका अनियंत्रित निष्कर्ष या ओपिनियन ना पूछा जाए। झारखंड के गढ़वा का केस था। लड़के पर आरोप था कि लड़की का अपहरण करके ले गया तो रेप कर दिया। हमने नोट किया कि पुलिस ने लड़की के पिता को गवाह नहीं बनाया था और यह अपने आप में एक असाधारण बात। यह प्रोसिक्यूशन केस की एक महत्वपूर्ण कमी थी और हम इस तथ्य को आरोपी के पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हमारे क्रॉस कर रहे साथी ने एक सवाल अधिक पूछ लिया। जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक पूछ लिया और पूछकर खुद ही सारा काम बिगाड़ भी दिया। उन्होंने सवाल पूछा, लड़की से पूछा, क्या आपके पिता का नाम सुरेश है? वो लड़की ने कहा हाँ। हमें लगता है कि यहाँ केवल इतना ही पूछा जाना पर्याप्त था, क्योंकि पूरे केस में सुरेश नाम का कोई दूसरा प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं था। फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान हम आर्ग्यू कर सकते थे कि केस में कोई ना कोई एंगल तो जरूर है कि अपहरण हुआ और रेप का आरोप लगा, लेकिन इस पूरे केस में लड़की के पिता को गवाह नहीं बनाया गया। तो जनाब इस एंगल को देखा जाए। लेकिन पता नहीं हमारे वकील साहब को क्या सूझा कि उन्होंने अचानक एक गैर जरूरी सवाल पूछ लिया। उन्होंने सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि पुलिस ने आपके पिता को गवाह नहीं बनाया क्योंकि वो कोर्ट के सामने सच्ची बात बता देते कि आरोपी ने तो आपके साथ शादी कर ली थी? 75 से 80% एडवोकेट्स को यह सवाल अवश्य ही ललचाता होगा। एक उत्तर आपके फेवर में आ गया तो पूरा केस समाप्त हो गया समझो। आरोपी बच जाएगा, आप जीत जाएंगे, लेकिन वे उस हालत की बात नहीं सोचते हैं कि यदि वह उत्तर आपके फेवर में ना आया तो पूरा केस बिगड़ भी जाएगा, आरोपी केस को हार जाएगा। इस केस में भी उस लड़की ने जवाब दिया। उसने कहा, मेरे पिताजी को कुछ नहीं पता, वो तो कई साल से हमारे पास नहीं रहते हैं। जैसे ही लड़की के क्रॉस में उसका निष्कर्ष या ओपिनियन पूछा गया, उसने पूरे डिफेंस केस के अंदर बारूद बिछा दिया। हमें और हमारे केस को बहुत नुकसान हुआ, उस अकेले सवाल से हुआ। इसलिए कभी भी गवाह से उसका अनियंत्रित निष्कर्ष या ओपिनियन ना पूछा जाए, वह बहुत नुकसान करता है, पूरा केस खराब कर देता है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। अगला पॉइंट था, किसी फैक्ट पर यदि गवाह का क्रॉस हो चुका है तो उस क्रॉस को कभी भी दोहराए नहीं। राजस्थान में 10-12 फुट की दूरी से बंदूक की गोली चलाकर 302 आईपीसी के तहत हत्या करने का केस था।
पीएम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर ने अपने बयान में बताया था कि छाती में गोली का केवल एक एंट्री वुंड था और शरीर में से 9 छर्रे भी निकले थे। हम सब एडवोकेट भली भांति जानते हैं कि बैलिस्टिक विज्ञान की दृष्टि से यह संभव नहीं था कि 12 फुट की दूरी से चली गोली और उसके मात्र 9 छर्रे एक एंट्री वुंड में से होते हुए शरीर में घुस जाएं। बाकी छर्रों की जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी, वे क्या हुआ, कहां गए। बहुत बेहतरीन क्रॉस किया गया था और उस बेहतरीन क्रॉस के चलते आरोपी को लाभ मिलने का अवसर बन चुका था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि पूरे के पूरे क्रॉस के आखिर में वकील साहब ने एक गैर जरूरी सवाल पूछ लिया। अच्छा डॉक्टर, यह बात तो सही है कि यदि गोली आरोपी की बंदूक से निकली होती तो मृतक के शरीर में 9 से अधिक छर्रे मिलते, क्योंकि आरोपी और मृतक की दूरी तो केवल 10 फुट बताई गई है। यह डॉक्टर के पास दोबारा अवसर उपलब्ध करा देने के जैसा था। जो बात रह गई थी वह डॉक्टर ने अब बता दी। उसने उत्तर दिया कि यदि गोली किसी हार्ड सरफेस से डिफ्लेक्ट होकर आई हो तो 9 छर्रे भी संभव है, बाकी के छर्रे खुली हुई बैकग्राउंड में चले गए होंगे। हमारे व्यूअर्स और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर का यह उत्तर फोरेंसिक विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल गलत था, लेकिन उस गलत उत्तर ने भी हमारे 1.5 घंटे के क्रॉस पर पानी फेर दिया था। जज ने इस उत्तर को एक सही उत्तर की तरह अपने निर्णय में नोट करवाया था। हमारा अगला पॉइंट है, किसी भी फैक्ट पर गवाह का स्पष्टीकरण ना दें। इंदौर में एक विवाह का वादा तोड़ने का और उसके बाद बनवाया गया रेप का ट्रायल चल रहा था। प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी शिकायत में लिखा था कि शारीरिक संबंधों से पहले उसने आरोपी के माता पिता से फोन पर बात की थी, जबकि उसने अपने बयान 164 सीआरपीसी में यह बताया था कि शारीरिक संबंधों से पहले उसने अपनी माता और अपने भाई से बात की थी। जब हम उन एडवोकेट साहब को इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन दे रहे थे तो हमने उनको यह सवाल न पूछने की हिदायत दी थी कि वहां आपने कहा कि आरोपी के माता पिता से बात की, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि अपनी माता और भाई से बात की थी। हमने उन्हें कहा कि इस बात पर स्पष्टीकरण ना लीजिएगा। हमें पता था कि जैसे ही सवाल पूछा जाएगा गवाह इसको क्लैरिफाई कर देगी और इस कॉन्ट्राडिक्शन से मिलने वाला लाभ आरोपी के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यह बहुत ललचाऊ वाला कॉन्ट्राडिक्शन था। यह इतना ललचाने वाला था कि वकील साहब पूछने का अपना लोभ रोक नहीं पाए और उस प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछ ही दिया। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शाम का वक्त था, सब परिचित मित्रों से बात कर रही थी, तो पहले आरोपी के माता पिता से बात की, फिर अपनी माता व भाई से बात की, दोनों पक्षों से बात की, और जब यह उत्तर रिकॉर्ड पर लिखा गया तो जो हमारे वकील साहब थे सिर में हाथ मारकर रोए थे। यदि वे गवाह का स्पष्टीकरण न लेते और जज साहब को खुद सोचने के लिए बाध्य करते कि देखिए ये कैसा गवाह है जो एक जगह इससे बात करने की बात बयान देती है, दूसरी जगह दूसरे से बात करने की बयान देती है, अतः ये गवाह विश्वसनीय नहीं है, झूठी है, तब उस हालत में बात ही कुछ और होती। हमारे आरोपी को बहुत लाभ मिलने वाला था, लेकिन एक गैर जरूरी सवाल पूछकर वकील साहब ने सारा का सारा केस खुद ही बिगाड़ दिया। अगला पॉइंट है, गवाह को नई बातें रिकॉर्ड पर ना लाने दें। आजमगढ़ यूपी का 307 आईपीसी का केस था। दो समूहों के बीच हथियारों से चोटें मारी गई थी। आरोपी आरफी पर गोली चलाकर दूसरे पक्ष के साजिद को घायल करने का आरोप था। लंबे क्रॉस के बाद हमने साजिद की पत्नी हमीदा, जो चश्मदीद गवाह थी, उसको सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आरोपी आरफी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था और ना ही उसने कोई गोली चलाई है। वह बोली था कैसे नहीं, वही था। उसने पहले ललकारा कि मारो साजिद को और फिर गोली मार दी। इस जवाब में उसने नया आरोप रिकॉर्ड पर ला दिया था कि आरोपी आरफी ने पहले ललकारा और फिर गोली मार दी। यहाँ पर व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि इतनी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ता है। 307 आईपीसी से बचाव कर रहे हैं तो ललकार के आरोप से भी बचाव कर लेंगे, क्या मुश्किल हुई। लेकिन हमारा कहना दूसरा है। हमारा कहना है कि इसमें बहुत मुश्किल आ जाएगी। यदि इस नए फैक्ट को झुठलाया ना गया तो इसका नतीजा यह होगा कि आरोपी R3 ने ललकार लगाई थी, तो इससे यह बात प्रूव हो जाएगी कि वह वहीं उसी स्पॉट पर मौजूद था। ऐसा होने से हमारा वह पूरा सजेशन बेकार हो जाएगा कि आरोपी उस घटनास्थल पर कभी था ही नहीं, वहां मौजूद ही नहीं था। अतः हर छोटी से छोटी बात यदि वह आरोपी पर असर डालती है तो उसको डिस्प्रूव किया जाना जरूरी है। यहाँ भी हमने हामिदा गवाह को उसके बयान 161 सीआरपीसी से कन्फ्रंट किया, सजेशन दिए और यह दिखाया कि ललकार वाली बात आज कोर्ट में पहली बार बताई जा रही है।
अतः वह सेक्शन 162 CRPC के द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाने वाली है। याद रखिए, यदि कोई गवाह नया फैक्ट रिकॉर्ड पर लाता है और उसका असर आरोपी पर पड़ता है तो उस नए फैक्ट को डिस्प्रूव किए बिना छोड़े नहीं। अगला पॉइंट है, गवाह को कभी अपने ज्ञान की थाह ना पाने दें। यह तब बात और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपके सामने एक एक्सपर्ट विटनेस बॉक्स के अंदर बैठा हो। उस समय हर एडवोकेट का कर्तव्य है कि वह एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स बन जाए, विशेषज्ञों का विशेषज्ञ बन जाए। हालांकि यह एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। मेहनत करोगे तो उस एक्सपर्ट विटनेस से अधिक जानकारी आपके पास आ सकती है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और हम ऐसा आमतौर से करते हैं कि जहां आवश्यकता होती है उस एक्सपर्ट विटनेस से पहले उसके विषय पर हम लंबा अध्ययन करके तब क्रॉस को तैयार करते हैं। वह एक्सपर्ट विटनेस केवल तब तक आपका आदर करेगा जब तक कि उसे आपके ज्ञान और जानकारी की थाह नहीं मिलती है। यदि वह आपकी गहराई जान गया तो आपको अपने सामने नाच नचा देगा, क्योंकि वह अपने क्षेत्र का मास्टर है। ये वे 5 बिंदु हैं जो आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए। ये आपके क्रॉस को खराब कर देते हैं और ये आपको हरा देते हैं। ये आपको हरा देने वाले 5 दुश्मन हैं। आप में से जिन व्यूअर्स ने हमसे क्रॉस मंगवाया होगा उन्होंने इस बात को बहुत ध्यान से देखा होगा कि हमारे द्वारा तैयार किए गए क्रॉस में हम इन 5 क्लेशों को दूर रखते हैं। यह करना कठिन तो होता है, लेकिन असंभव नहीं होता, क्योंकि वहां सवाल हमारे क्लाइंट की जीत का होता है, आपकी जीत का होता है, आपको जिताने का होता है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए